हाय हेलो एवरीवन, मैं हूं सुध प्रियदर्शी और आपको अपना छोटा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोगों ने यूट्यूब पे हमारा बहुत सारी वीडियो देखा, वो भी व्याकरण का, लेकिन मैंने किताब नहीं पढ़ाया। तो आज मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है तो मंगलम, यह चालू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर क्या है? मंगलम, जिसके रचनाकार जो है वह है महर्षि वेदव्यास। कौन है तो? महर्षि वेदव्यास। आपका पहला चैप्टर क्या है? मंगलम। और यह जो मंगलम पाठ जो है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है वह कौन है तो महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन, तो क्या बताइएगा? महर्षि वेदव्यास। ठीक है, यही कौन है तो महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है बउआ? महर्षि वेदव्यास। ठीक है, इनका नाम क्या है तो इनका नाम है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसका नाम है मंगलम। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम क्या है आपका? मंगलम। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? मंगलम। और यह जो पाठ है, यह मंगलम जो पाठ है, यह लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। और इस पाठ के रचनाकार जो कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है बउआ? महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के बारे में बता दूं तो उपनिषद की जो संख्या होती है 108 होती है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108। यह जो उपनिषद है, ठीक है, इसकी जो संख्या होती है, उपनिषद की संख्या वो जो होती है, कितना होती है तो 108। और यह जो उपनिषद है, इसका अर्थ होता है गुरु के नज़दीक बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है तो गुरु के नज़दीक बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, हम गुरु हो गए और आप लोग जो है बैठ के क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करते हैं। यही क्या होता है तो उपनिषद का मुख्य अर्थ होता है। तो उपनिषद का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो इसका मुख्य अर्थ होता है गुरु के नज़दीक बैठकर, गुरु के नज़दीक समीप बैठकर क्या करना तो शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा प्राप्त करना, यही क्या होता है तो उपनिषद का मुख्य अर्थ होता है। ठीक है, उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्राणाम सिद्धांतानाम प्रकटयन्ति। यानी कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो आपसे पूछा जाए कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है, तो उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में, उपनिषद, ठीक है, यह जो उपनिषद है, उपनिषद, ठीक है, वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में, वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में, अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को, दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करता है, प्रकट करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है तो दर्शन शास्त्र। किसके सिद्धांतों को तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को, किसकी महिमा को तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधान रूप से गाया जाता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि सभी जगह किनकी महिमा को प्रधान रूप से गाया जाता है तो परमात्मा की महिमा को। किसकी महिमा को? परमात्मा की महिमा को। ठीक है, परमात्मा की महिमा को, परमात्मा की
महिमा को प्रधान रूप से गाया जाता है और इन्हीं परमात्मा के द्वारा यह जो पूरा संसार जो है ना व्याप्त और अनुशासित है। तो आपसे पूछा जाए यह संपूर्ण वर्ल्ड जो है यानी कि संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है? तो यह जो पूरा संसार जो है ना परमात्मा के द्वारा, किसके द्वारा? तो यही परमात्मा के द्वारा यह जो पूरा संसार है ना, संपूर्ण संसार, क्या? तो संपूर्ण संसार, पूरा संसार जो है संपूर्ण संसार यह परमात्मा के द्वारा, संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा, संपूर्ण संसार ये परमात्मा के द्वारा व्याप्त और क्या? तो अनुशासित, व्याप्त और क्या? तो अनुशासित, ठीक है, व्याप्त और अनुशासित है। तो यह पूरा जो संसार है किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा व्याप्त और अनुशासित है। और इन परमात्मा के लिए इस पाठ से, कौन से पाठ से? तो मंगलम पाठ से, परमात्मा के लिए इस मंगलम पाठ में उपनिषद से 5 मंत्र संकलित किए गए। कितने मंत्र? तो 5। तो आपसे पूछा जाए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5, ठीक है। इस पाठ में, किस पाठ में? तो मंगलम पाठ में, ठीक है। किस पाठ में बउआ? मंगलम पाठ में। यह जो मंगलम पाठ है इसमें 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। और यह जो पांचों जो मंत्र है ना, यह जो मंत्र है पद के रूप में है। किसके रूप में है? पद के रूप में है। इसलिए इन 5 मंत्र को मैं पदात्मक बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पदात्मक मंत्र बोलूंगा। यह जो 5 मंत्र है क्या है बउआ? पदात्मक है, ठीक है। क्या है? पदात्मक है, ठीक है। 5 कैसी मंत्र है? तो पदात्मक मंत्र है, ठीक है। जो कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो यह आपका जो है इंट्रोडक्शन होता है। तो आज के इस क्लास में मैं इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा और इसके नेक्स्ट क्लास में इसमें जो 5 मंत्र होता है वह कौन कौन से होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसका संपूर्ण व्याख्या मैं अगले की क्लास में बताऊंगा। आज के इस क्लास में